नेचुरल ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन सिलेंडर में फर्क क्या होता है? इलॉन मस्क एक डर की वजह से वो हर 6 महीने में अपना फोन चेंज क्यों करते हैं? और क्या आप दुनिया के सबसे गोल्ड चीज के बारे में जानते हो जिसकी कीमत इतनी है कि आपकी लाइफ सेट हो सकती है? और गोल्ड में 24 कैरेट, 22 कैरेट, इन सब में फर्क क्या होता है? ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 22, आप इस फोटो में देख सकते हो कि ये जो पत्ता है ये सूख के डेड हो गया था, पर फिर भी इसके ऊपर बारिश के सीजन में मशरूम उग गए। और जिस तरीके से ये मशरूम परफेक्ट लाइन में उगे हैं वो इस फोटो को और खूबसूरत बनाता है। नंबर 21, ये एक लाइफ हैक है कि अगर आपको बाल्टी या टब भरना है बेसिन से और बेसिन में वो अगर फिट नहीं होता तो आपके घर में डस्ट पैन तो जरूर होगा, तो आपको उसी डस्ट पैन को यहाँ पे ऐसे लगा देना है। फिर वो डस्ट पैन के हैंडल में जो होल होता है वहाँ से बिल्कुल किसी नल की तरह पानी बाहर आएगा। नंबर 20, ये स्टोरी सुनने के बाद आपको गूज़बम्स आना कंफर्म है। 1914 में एक औरत अपनी बहन के अंतिम संस्कार में लेट आई थी, जिसकी वजह से वो अपनी बहन को आखिरी अलविदा नहीं कह पाई। तो उसने कहा कि मेरी बहन को फिर से बाहर निकालो, मुझे आखिरी बार उसे अलविदा कहना है। और लकीली सबने उसकी बात मान भी ली। और जब बॉक्स खुला तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी बहन ने स्माइल किया या अपना फेस हिलाया, तो सब उसे पागल समझने लगे। और उसने कहा कि मेरी बहन तो जिंदा है, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। फिर उसकी बहन को सबने जमीन में गाड़ दिया और सबके जाने के बाद उसने कॉफिन फिर से खोदकर बाहर निकाला और देखा तो उसकी बहन सच में जिंदा थी। और उसके बाद उसकी बहन और 47 इयर्स तक जिंदा रही और 82 इयर्स की लॉन्ग लाइफ पूरी की। नंबर 19, आपको डिज्नीलैंड तो पता ही होगा, पर वो बच्चों के लिए होता है, तो इसीलिए रशिया में मिलिट्री डिज्नीलैंड ओपन होने वाला है, जहाँ मिलिट्री और वेपन लवर्स अलग अलग मिलिट्री ग्रेड के वेपन्स यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप मिलिट्री स्टिमुलेशन का भी मजा ले सकते हो। नंबर 18, अभी मैं आपको एक फ्लावर की इमेज दिखाऊंगा जिससे देख के आपको अपनी आँखों पे यकीन नहीं होगा। इन फ्लावर्स का नाम है एंगुलोवा यूनिफ्लोरा और ये नेचुरली ही इस तरीके से उगते हैं जैसे कोई बच्चा किसी स्वेडल में सो रहा हो। और ये एक एक्चुअल फ्लावर है, ना कि कोई फोटोशॉप। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद भी सर्च करके देख सकते हो। नंबर 17, ईगल को सबसे ज्यादा दूर तक उड़ने वाला बर्ड कहा जाता है क्योंकि वो कहीं पे भी उड़ सकते हैं। हिमालय के पहाड़ों पे भी एक टाइप के ईगल मिलते हैं। और ये जो मैप आप देख रहे हो इसमें ये जो ब्लू लाइन है ये ईगल का रूट है और ये 20 साल के अंदर इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है और ये सब इसके ऊपर लगाए गए ट्रैकर से पता चला है। नंबर 16, GTA 5 को अब तक की सबसे रियलिस्टिक ग्राफिक वाली गेम माना जाता है। और अभी मैं आपको जो चीज दिखाने वाला हूँ वो इस चीज पे परफेक्ट बैठेगी। जैसे कि आपको पता होगा सिटी में रात में आसमान इतना क्लियर नहीं दिखता, बट वहाँ हिल साइड और विलेज साइड कम पोल्यूशन की वजह से रात में आसमान क्लियर दिखता है। और ऐसा सेम हाल है GTA 5 का, क्योंकि इसमें भी सिटी से रात का आसमान पोल्यूटेड दिखता है। और वही बात करें हिल साइड की, आपको क्लियर आसमान दिखाई देगा। नंबर 15, आजकल सभी लोग सोने के लिए पिलो का यूज करते हैं और कई डिफरेंट और अजीब टाइप के पिलो का हम यूज करते हैं। पर हाल ही में एक इजिप्शियन टोम में से एक नेक सपोर्टर मिला और भी कई ऐसे प्रूफ जो ये बताते हैं कि इजिप्शियन में जो बहुत पैसे वाले लोग होते थे, ये जो किंग क्वीन होते थे, वो सोने के लिए पिलो का यूज नहीं करते थे, उसकी जगह वो नेक सपोर्टर का यूज करते थे। और ये इसीलिए ताकि सो के उठने पे आपके हेयर स्टाइल बिगड़ ना जाए और आप फ्रेश फील करो। बस ये रीजन की वजह से वो ऐसे गोल्ड के नेक सपोर्टर यूज करते थे। नंबर 14, थॉमस एडिसन का ये फैक्ट बहुत कम लोगों को पता है। दरअसल इनकी 2 वाइफ थी, जिसमें से सेकंड वाइफ को इन्होंने मॉर्स कोड सिखाया था। मॉर्स कोड में 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है और फैमिली के बीच ये दोनों मॉर्स कोड में बात करते थे, जैसे कि एक दूसरे से शोल्डर पे हैंड टैप करके, ताकि इन दोनों के बीच कोई भी बात हो वो किसी और को पता ना चल पाए। नंबर 13, एक ऐसा पिजन भी है जिसकी प्राइस $1.4 मिलियन है। जानिए अरमांडो के बारे में। ये एक बेल्जियन पिजन है और इसको सुपर डुपर नाम के एक चाइनीज बिजनेसमैन ने $1.5 मिलियन में खरीदा था। और इतना ज्यादा महंगा होने का रीजन है इसकी बॉडी का मैजेस्टिक कलर और इसका परफेक्ट शेप और इसके फेदर्स का डिजाइन भी अनमैच्ड है। ये बहुत तेज होने के साथ इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी आईज। इसकी आईज एक हॉट रेड या लावा रूबी टाइप कलर की है जो बहुत
बहुत ही रेयर है अगर आप बनता है। नंबर 12, अगर आपको ये पता लगाना है कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ, तो आप उसके झूठ को सुनना और बीच में आप उसके आंखों में मत देखना। पहला पॉइंट, लायर हमेशा शॉर्ट में एक्सप्लेन करता है और ज्यादा डिटेल्स नहीं देते। और सेकंड पॉइंट, वो जो भी स्टोरी सुनाते हैं उसमें से आई यानी कि मैं का यूज कम करते हैं और इन बातों से आप सामने वाले का झूठ पकड़ सकते हो। हाँ, अगर उसने पहले से पूरी डिटेल में झूठ बना के रखा है तो उसे पकड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। नंबर 11, अभी जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये कोई आम स्पीयर नहीं है। इस स्पीयर को बनाने के लिए साइंटिस्ट ने 1 मिलियन से भी ज्यादा रुपीस का सिलिकॉन 28 यूज किया है, पर इसकी कीमत 10 मिलियन से भी ज्यादा की है। और इसका रीजन सिलिकॉन या कोई दूसरा मेटल नहीं है, बल्कि इसका रीजन है इसका शेप। ये दुनिया का सबसे ज्यादा राउंड ऑब्जेक्ट है। इससे ज्यादा राउंड ऑब्जेक्ट आज तक नहीं बना है और इसीलिए इसकी कीमत 10 मिलियन से भी ज्यादा की है। नंबर 10, साल 1945 में दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बम बना था और उसका निकनेम रखा गया था द गैजेट। पता है, फैक्ट छोटा था लेकिन मजेदार तो था। नंबर 9, इंडिया में सुपरस्टिशन बहुत ज्यादा है, ये तो आपको पता ही होगा। जैसे कि इंडिया के साथ ऐसे कई देश हैं जिसमें कैट का रास्ता काटना अपशगुन माना जाता है, खासकर ब्लैक कैट्स का। पर जापान में ऐसा नहीं है, उल्टा जापान में ब्लैक कैट को सिंबल ऑफ लक माना जाता है। और साथ ही में अगर आपके शॉप में ब्लैक कैट आके अपना एक हाथ रेस करे तो इसका मतलब कि आपके शॉप में बहुत जल्द बहुत सारे लोग चीजें खरीदने या खाना खाने आने वाले हैं और आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। नंबर 8, नासा ने जब मार्स पे लैंड किया था तो उसकी खुशी में जो स्विट्जरलैंड है उसने माउंटेन रेंजेस में नासा के ट्रिब्यूट में नासा का लोगो और उसके मोस्ट सक्सेसफुल मिशंस की फोटो प्रोजेक्ट किए थे, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। नंबर 7, इलॉन मस्क की एक बहुत ही वियर्ड सी आदत है। दरअसल वो हर 6 महीने में अपना फोन चेंज करते हैं। भले ही वो सेम टू सेम फोन लेते हैं पर फिर भी वो हर 6 महीने में अपना फोन चेंज करते हैं। और कई लोगों को लगता है ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें डेटा सिक्योरिटी का बहुत बड़ा डर है, पर इन्होंने इस चीज के बारे में पब्लिकली कभी भी बात नहीं की। नंबर 6, आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे पेट में एसिड होता है जिससे हमारा खाना डिजोल्व होता है। तो रही बात इसकी कि हमारा स्टमक एसिड आखिर कितना स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपको HCl तो पता ही होगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, पर हमारे पेट का एसिड उससे भी स्ट्रॉन्ग है। अंदाजे के लिए हमारा स्टमक एसिड स्टेनलेस स्टील भी पिघला सकता है, पर हमारे पेट की त्वचा उसे झेलने की ताकत रखती है। नंबर 5, इंडिया में जितने स्ट्रीट डॉग्स हैं उतने स्ट्रीट डॉग शायद ही किसी और देश में होंगे। और सेकंड नंबर पे आता है ब्राजील। ब्राजील में स्ट्रीट डॉग्स को किसी का घर नहीं मिल रहा था तो उसने वहाँ पे डॉग्स का विलेज ही बना दिया। यहाँ कई सारे घर हैं जहाँ डॉग्स रहते हैं और यहाँ खाना गवर्नमेंट देती है और कई लोग डोनेट भी करते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ टूरिस्ट भी आते हैं जिससे डॉग्स के खाने पीने के खर्चे निकल जाते हैं। क्या इंडिया में भी ऐसे डॉग विलेज बनना चाहिए? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 4, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब भी कोई औरत भले ही वो कितनी भी खूबसूरत हो पर फिर भी अगर वो किसी मैगजीन को देखेगी तो वो 3 मिनट के लिए डिप्रेशन में चली जाएगी और ये सोचने लगेगी काश मैं ऐसे दिखती या काश मेरे पास ऐसा ड्रेस होता। और भले ही वो मैगजीन में दिख रही लड़की से ज्यादा सुंदर हो या उसके पास उससे भी ज्यादा अच्छे कपड़े हो फिर भी वो ऐसा ही फील करेगी। नंबर 3, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगले कुछ 5 साल में आपको उड़ते हुए घर नॉर्मली ही देखने मिलेंगे क्योंकि जापान ने हाल ही में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि वो आपके घर को हवा में लिफ्ट कर सकती है और इसके लिए वो मैग्नेट का यूज करते हैं। तो ऐसे क्रेजी आइडियाज कितने जल्दी फैलते हैं आपको पता ही होगा। इसीलिए अगले 5 साल में इंडिया में भी फ्लाइंग हाउस होने के बहुत चांसेस हैं। नंबर 2, अगर आप कभी भी ज्वेलरी लेने जाते हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे सारे गोल्ड को कैरेट के टाइप से अलग अलग प्राइस दिए जाते हैं, पर एक्चुअली में ये कैरेट होता क्या है? तो इसका आंसर है कि ये गोल्ड की मात्रा बताने में काम आता है। यानी अगर गोल्ड 24 कैरेट का है तो वो सबसे प्योर गोल्ड है और 100% गोल्ड है, पर एक्चुअली में ये 99.9% गोल्ड होता है, पर इसे ही सबसे ज्यादा प्योर गोल्ड माना जाता है। और अगर इसमें ज्वेलरी बनाए तो वो बहुत कमजोर बनेगी क्योंकि गोल्ड नेचुरली सॉफ्ट मेटल होता है और 22% कैरेट गोल्ड में ही मोस्ट ऑफ ज्वेलरी बनती है। और आपने 916 गोल्ड भी सुना होगा, तो 22 कैरेट गोल्ड ही 916 गोल्ड होता है क्योंकि 22 कैरेट गोल्ड में 91.6% गोल्ड होता है और बाकी सिल्वर या कोई और मेटल 18 कैरेट और 12
कैरेट में आते हैं और ये सारे गोल्ड बहुत मजबूत आते हैं और ये बहुत कम शाइन करते हैं। नंबर 1, अभी कोविड पूरे इंडिया में काफी ज्यादा भयंकर तौर पे फैल रहा है और लोगों को अब बेड के साथ साथ ऑक्सीजन की भी काफी कमी हो रही है। तो ऐसे में सवाल आता है कि ऑक्सीजन तो हमारे सारे तरफ है, तो उसे यूज क्यों नहीं किया जाता? और सिलेंडर वाले ऑक्सीजन और नेचुरल ऑक्सीजन में क्या फर्क है? तो जैसे कि आपको पता होगा, नेचुरली ऑक्सीजन बस 21% ही होता है और 78% नाइट्रोजन होता है, और जो सिलेंडर में ऑक्सीजन होता है वो 98% ऑक्सीजन ही होता है, जो कि बहुत ज्यादा कंप्रेस करके निकाला जाता है। और इमरजेंसी के दौरान हम एटमॉस्फेयर में 21% जो ऑक्सीजन मौजूद होता है उसे यूज नहीं कर सकते, और ऐसे में हम सिर्फ सिलेंडर वाला ऑक्सीजन ही यूज करते हैं। और सिलेंडर वाले ऑक्सीजन को बनाने में बहुत टाइम लगता है, एक्सट्रैक्ट और कंप्रेस करने में, और यही रीजन है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है और ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है।